भारत के इतिहास में वैसे तो कई विश्वविद्यालय थे, लेकिन इनमें एक नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी लिया जाता है। यह विश्वविद्यालय नालंदा के समकालीन था। तक्षशिला के बाद नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही प्रसिद्ध रहे थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इस विश्वविद्यालय को बनाने का श्रेय पाल वंश के राजा धर्मपाल को दिया जाता है। इन्होंने 8वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्माण करवाया था। यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही विश्व प्रसिद्ध हो गया था। कहा जाता है कि पाल शासक धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशिला के कारण ही शायद इस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ा था। आज चाहे यहाँ खंडर के अवशेष मिलते हों, लेकिन एक समय में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक बड़ा भवन था। विद्यार्थियों के लिए भवन बनाए जाते थे, लेकिन इन भवनों की स्थापना विहार के रूप में की गई थी। यह बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर 160 विहार थे। इन सभी विहार को मिलाकर ही विश्वविद्यालय कहा गया था। इन विहार को आप कक्ष समझ सकते हैं, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 160 कक्ष थे। इन प्रत्येक विहार में एक केंद्रीय कक्ष हुआ करता था, जिसे विज्ञान परिषद कहते थे। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। इनमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी तिब्बत से आते थे। तिब्बत से आने वाले विद्यार्थियों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्रावास का निर्माण किया गया था। तिब्बत के साथ इस शिक्षा का प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा था। इस विश्वविद्यालय से ही नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन किया जाता था। यहाँ आने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के बाहर ही कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस समय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना कितना कठिन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विज्ञान शास्त्र, गणित, राजनीति, कला, व्याकरण, न्याय, चिकित्सा, दर्शन, तंत्र विद्या, तर्कशास्त्र, अध्यात्म, विधिवाद जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर करीब 3000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यहाँ पर बड़े दार्शनिक व साहित्यकार भी शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। उनमें रत्नाकर, ज्ञानश्री, शांति, मित्र, ब्रज, अभ्यंकर, रक्षित, विलोचन, ज्ञानपद, जेत्री और दीपांकर श्री ज्ञान ने भी शिक्षा ली थी। में सबसे अधिक प्रसिद्ध दीपांकर श्री ज्ञान थे। उन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की थी, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जहां इन्होंने बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाता था, तथा इसके बाद विद्यार्थियों को पाल शासक उन्हें उपाधि भी देते थे, जैसे महापंडित, उपाध्याय, आचार्य जैसी उपाधियां दी जाती थी। पाल वंश के शासकों से इस विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी तक संरक्षण मिला। इसका परिणाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय लगभग 400 शताब्दी तक अस्तित्व में रहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। 1203 ईस्वी में जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था, तब नालंदा की तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इस विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय में आग लगवा दी थी। तबकाते नासरी के अनुसार इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया था। इस समय इस विश्वविद्यालय के आचार्य शाक्य श्री भद्र थे, जो अपने शिष्यों के साथ तिब्बत चले गए थे। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय को खंडर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह विश्वविद्यालय कितना बड़ा था। तो ये था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास।